नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नितिन सिंगला, नितिन माइंड केयर क्लिनिक पटियाला से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काफ़ी ही कॉमन टॉपिक हेडेक, सिर दर्द के बारे में। आई एम श्योर कि सिर दर्द हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। दोस्तों, सिर दर्द बहुत सी टाइप्स का होता है। सबसे कॉमन है टेंशन बैंड हेडेक, देन माइग्रेन हेडेक, क्लस्टर हेडेक एटसेट्रा। दोस्तों, टेंशन बैंड हेडेक में क्या होता है कि एक बैंड टाइप हेडेक होता है अपना सर्कल में। और इसमें क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट क्लिनिक में डॉक्टर के पास प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि ये ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके या कोई बाम मल के या कोई होम रेमेडी से ये ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन जो प्रेजेंट करता है क्लिनिक में वो होता है माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक इज ए समवट सिवियर टाइप ऑफ हेडेक। ये इसमें क्या होता है कि मोस्टली हाफ सर दर्द होता है। ये फिक्स नहीं होता कि राइट या लेफ्ट ही हो, कभी राइट कभी लेफ्ट हो सकता है। अगर हमेशा एक ही साइड पे सर दर्द होता है तो वो माइग्रेन नहीं, वो कुछ और हो सकता है। उसके लिए सीटी, एमआरआई या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, माइग्रेन हेडेक में क्या होता है कि ये कुछ घंटों से लेके कुछ डेज तक परसिस्ट कर सकता है। और ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है मेल्स के कंपैरेटिवली। और इसमें क्या होता है कि कई ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, कई ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिससे ये ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है। जैसे कि ज़्यादा लाइट की वजह से या ज़्यादा कोई नॉइज़ की वजह से जब ऐसे हेडेक होता है तो उसमें नॉइज़ सेंसिटिविटी, लाइट सेंसिटिविटी पेशेंट की काफ़ी बढ़ जाती है। उसको ये बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ें। और जैसे कि कैफ़ीन वाली चीज़ों से टी, कॉफ़ी, चॉकलेट या फिर ईस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, बर्गर, पिज़्ज़ा, इनसे भी काफ़ी पेशेंट्स में माइग्रेन हेडेक ट्रिगर हो सकता है। और ये बाकी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। विद टाइम पेशेंट को पता चल जाता है कि मेरे ये वाले ट्रिगर पॉइंट्स हैं और उसको वो अवॉइड करने चाहिए। और माइग्रेन दो टाइप्स का मेनली होता है, विद ऑरा और विदाउट ऑरा। विद ऑरा में क्या होता है कि जब हेडेक होने से पहले पेशेंट को पता चल जाता है, उसकी आंखों के आगे लाइट्स फटफटाने लगती हैं या उसको कोई अजीब सी सेंसेशन हेड में यहाँ पे होने लग जाती है, सो वो होता है विद ऑरा। या फिर इसके बिना भी हो सकता है, वो विदाउट ऑरा होता है। सो इसमें फैमिली हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये देखा गया है कि कई बार एक फीमेल पेशेंट आती है, वो बोलती है मेरी बहन को भी था, मेरी मदर को भी था। तो ऐसे फैमिली हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है माइग्रेन हेडेक में। सो दोस्तों, इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और सुबह आपके माइग्रेन हेडेक हो गया, तो उसके बाद आपको अपना ऑफिस उस टाइम पे मिस करना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आपकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। इसका ट्रीटमेंट आजकल बहुत ही इजी है, बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं और आपको इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूर, इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि अगर मंथ में मोर देन 3 डेज आपका हेडेक रहता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मंथ में 1 या 2 दिन ही रहे तो इसका रेगुलर ट्रीटमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखा गया है कि अगर मोर देन 3 डेज है तो आपको कुछ टाइम के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक हो सकता है। और ट्रीटमेंट भी इसका दो टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट ट्रीटमेंट, एक होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। एक्यूट ट्रीटमेंट में जब हेडेक हुआ तो उस टाइम में आपने उसको दवा दी और उसका हेडेक ठीक हो गया। लेकिन अब इसके बार बार एपिसोड्स ना हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ टाइम के लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी इसका ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ पे नितिन माइंड केयर पटियाला में बहुत अच्छी मेडिसिन इसकी अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको, अगर आपके यहाँ पे या आपके आसपास कभी भी आपको लगे कि किसी को हेडेक या माइग्रेन हेडेक की दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। नमस्कार, धन्यवाद।